स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम करने वाले रिपीटेड साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? ऑप्शन ए राइबोसोम को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, प्लीहा या थायराइड है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? लीवर होती है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हमारा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी। तो जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर के लिए होता है। तो रेड कलर वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन जो 4 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां नीले और बायां नीले होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारी फीमर है, रेडियस है, टिबिया है और ह्यूमरस है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारी होती है फीमर, जो हमारी जांघ की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रतौंधी होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और आपको विटामिन सी की कमी से, तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर बी सही होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? जो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिक किस में होता है? वायु में होता है, जल में होता है, निर्वात में होता है या ठोस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। कहता है ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर मेरा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। आपको बताना है दोस्तों कौन होगा। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्वेश्चन जो 9 है उसका आंसर में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? मंगल होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा होता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ठीक है, उपग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर भी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है, H2O है, O2 है या H2SO4 है। क्या होगा? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है यानी 11 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, खारा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? तो अम्ल का टेस्ट खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो प्लांट है उनमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम का द्वारा, तो जाइलम में रंध्र या मूलरम के द्वारा। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के थ्रू होता है। क्वेश्चन में जो 13 है उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो मानव शरीर है उनमें जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में होता है, हृदय में होता है, ब्रेक में होता है, फेफड़े में होता है। तो मानव शरीर का जो रक्त है उसका शुद्धिकरण ब्रेक में होता है, किडनी में होता है। क्वेश्चन जो 14 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बल का SI मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्वेश्चन जो 15 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है?
मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी या बृहस्पति है, तो सूर्य से तीसरा ग्रह हमारा कौन सा होता है? पृथ्वी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, उसका भी आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया, लैक्टिक पाया, टार्टरिक का पाया जाता है या फार्मिक पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया, क्वेश्चन जो 17 है उसका आंसर 20 ही होगा। टार्टरिक फार्मिक और पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में, टार्टरिक इमली में और साइट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर नंबर 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हरित लौक में कौन सा वर्णक होता है? हरित लौक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन तो जैंथोफिल होता है। तो हरित लौक में कौन सा पाया जाता है जिसके कारण वो हरा दिखता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन जो 18 है उसका आंसर नंबर 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है या 48 होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, में 23 जोड़े होती है। कहते 23 जोड़े होती है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, जूल होता है। तो ताप का SI मात्रक होता है हमारा केल्विन होता है। क्वेश्चन में जो 20 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? पोलियो से, क्षय से, चेचक से, डिप्थीरिया से। तो BCG का टीका हमें 6 रोग से बचाता है BCG का टीका। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर में 20 सही होगा। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लैमाइट ग्यूरिन होता है। बैसिलस क्लैमाइट ग्यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 21 उसका आंसर नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 12 घंटे में, 24 घंटे में, 30 दिन में, 365 दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक सिंगल चक्कर कितने समय में लगाती है? तो क्वेश्चन जो 22 है उसका आंसर हमारा 20 ही होगा, 24 घंटे में लगाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, कैवेंडिश ने की थी, डाल्टन ने की थी, बोहर ने की थी। रदरफोर्ड हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज हमारे कैवेंडिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर भी हमारा 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में होती है, हृदय में होती है, यकृत में होती है, वृक्क में होती है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है वो फेफड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है उसका भी आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सोना है, लोहा है, हीरा है, चांदी है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा क्या होता है? हीरा होता है। क्वेश्चन जो 25 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है, बेरीबेट होता है, रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस होता है। इससे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? धूप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका आंसर नंबर 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व होता है? RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा होता है। तो जो हमारा ब्लड है उसका क्लॉटिंग हो सके, में थक्का बन जाए, अगर आपका हाथ कहीं से कट जाए, वो उसका खून लगातार बहता है तो ज़्यादा खून निकल जाए, इसलिए क्या होता है उस समय से थोड़ा सा ब्लड को रोकने के लिए वो थक्का बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसकी कमी से ब्लड में थक्का नहीं बना तो फिर क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। क्वेश्चन जो 27 है उसका आंसर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बनता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, लोहा का। तो विद्युत का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। क्वेश्चन जो 28 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन गैस है। क्वेश्चन में जो 29 है उसका आंसर भी हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे में भोजन कहाँ बनता है? जड़ में बनता है, तना में बनता है, पत्ती में बनता है, फूल में बनता है। तो पौधे में जो भोजन हमारे पत्तियों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, 208 होती है, 210 होती है, 212 होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय या स्थिर है? तो ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे? क्वेश्चन जो 32 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन जो 32 होगा उसका आंसर नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 35, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है, विखंडन से होता है, द्विखंडन से होता है, बीजाणु से होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन की विधि होती है वो होता है द्विखंडन द्वारा, क्या होता है? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओम किसका मात्रक? धारा का है, प्रतिरोध का है, शक्ति का, वोल्टता का है? तो ओम हमारा मात्रक होता है प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 34 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, बृहस्पति या शनि है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या होता है? बृहस्पति होता है। क्या इन सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। क्वेश्चन जो 35 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रिकेटस होता है, रतौंधी होती है, बेरी होती है या बेरी स्कर्वी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन जो 36 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? जो हमारा ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 5.5, 6.5, 7.5 या 8.5? तो हमारा ब्लड का पीएच होता है 7.5 होता है। क्वेश्चन जो 37 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बल इक्वल टू क्या होता है? बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, कार्य इंटू समय होता है, वेग इंटू समय होता है, शक्ति इंटू समय होता है? तो बल क्या होता है? बल हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या होता है? बल हमारा क्या होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए का पूरा नाम क्या है? जो डीएनए उसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड या नॉन? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन जो 39 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है दहन से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, रासायनिक अभिक्रिया से? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर हमारा होगा नाभिकीय संलयन से। क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जल का क्वथनांक होता है 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस होते हैं जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? क्वथनांक। किस पॉइंट पर जल उबलना स्टार्ट हो जाएगा? क्वथनांक का मतलब होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा जल है वो उबलना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन जो 41 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टर ने की थी, डार्विन ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, न्यूटन ने की थी? तो मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे लैंडस्टर ने, किसने की थी? लैंडस्टर ने। क्वेश्चन जो 42 है उसका आंसर भी हमारा ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? जूल है, वाट है, न्यूटन है, एम्पियर है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा होता है वाट होता है। क्वेश्चन जो 43 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे कठोर उत्तक क्या? त्वचा है, अस्थिर है, दंतवल्लक है, उपास्थि है? तो सबसे कठोर उत्तक होता है हमारा दंतवल्लक, इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत मेटल है, क्रोड है, भूपर्पटी है, मैग्मा है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है हमारी भूपर्पटी। क्या होती है? भूपर्पटी। क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, HCl का पूरा नाम क्या है? HCl का पूरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है? तो HCl का पूरा नाम क्या होता है? HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जड़ से होता है, रंध्र से होता है, तने से होता है, फूल से होता है? तो जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसे? रंध्र के द्वारा होता है, जो पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है,
छिद्र होता है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, तोड़ा का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर पर घंटा या न्यूटन। आपको बताना क्या होगा तोड़ा का SI मात्रक। तोड़ा का SI मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो 48 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, चेचक का टीका किसने विकसित किया। चेचक का टीका किसने विकसित किया। एडवर्ड जेनर ने, फ्लेमिंग ने, पास्चर ने, कोच ने। तो चेचक का टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर। क्या था एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन जो 49 है उसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी। सीरा है, धमनी है, महाधमनी है या केशिका है। तो सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी रक्त वाहिका हमारी महाधमनी ओरोटा होती है, ओरोटा होती है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका भी आंसर मस्ती सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। थायराइड से, अग्नाशय से, एड्रिनल से, पिट्यूटरी से। तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो हमारे अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। किससे होता है। अग्नाशय की बीटा सेल से होता है। क्वेश्चन जो 51 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, अंडाणु होता है या आरबीसी होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, नहीं सबसे बड़ी कोशिका लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है अंडाणु होता है। क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका आंसर सही होगा। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। जड़त्व से है, बल से है, कार्य से या ऊर्जा से है। तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम हमारा जड़त्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, CO2 गैस चूने के पानी को कैसे करती है। क्रिया कैसे करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से कैसे क्रिया करती है। लाल नीला बनाती है, लाल बनाती है, दूधिया बनाती है, हरा बनाती है। तो ये क्या करती है, ये दूधिया बना देती है। क्वेश्चन जो 54 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था। मेंडल ने, जोहानसन ने, डार्विन ने, मार्गर ने। तो जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। जोहानसन था। क्या था जोहानसन था। क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आंसर भी हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कैसे होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, साथ में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में जो 56 है उसका आंसर हमारा ए और सी दोनों आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन में 56 का आंसर डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य के हृदय का सामान्य धड़कन दर कितना होता है। जो हमारी धड़कने की जो हमारा हृदय के धड़कने के रेट कितना होता है। तो मनुष्य के हृदय का सामान्य धड़कन दर 52 होता है, 72 होता है, 92 होता है या 102 होती है। तो मनुष्य के जो हृदय के सामान्य धड़कन का जो रेट होता है वो 72 बार होता है। क्वेश्चन नंबर जो 57 है उसका आंसर भी हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, लाल ग्रह कहलाता है शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ऊर्जा का SI मात्रक क्या। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। जूल, न्यूटन होता है, वाट होता है, जूल होता है, पास्कल होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक हमारा होता है जूल होता है। क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। रुधिर जो लिक्विड भाग होता है क्या कहलाता है। प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या प्लेटलेट्स। तो रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या होता है तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका
रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका या यकृत कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका हमारी तो तंत्रिका कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, दूध में प्रोटीन होते हैं, कैसीन होता है, ग्लोबिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एक्टिन होता है। तो दूध में प्रोटीन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ए सही होगा। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। हमारा मिल्क है, दूध है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से, हर्ट्ज से, न्यूटन से या जूल से। तो ध्वनि की तीव्रता नापने वाली जो इकाई होती है उसको हम डेसिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, कृषि से, मत्स्य से, वन से। आपको बताने किससे होगा? तो हरित क्रांति मतलब कृषि से संबंधित है, कृषि उत्पादन से क्या होता है संबंधित। क्वेश्चन जो 65 है उसका आंसर भी हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रतौंधी होता है। तो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? बेरी होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। रिकेटस हमारे विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी हमारी ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, बोहर ने या चैडविक है? तो खोज जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? मानव बॉडी का कॉमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री, 40 डिग्री या 42 डिग्री। तो मानव शरीर की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन जो 68 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, मध्य मंडल से, आयन मंडल से। तो ओजोन जो लेयर पाई जाती है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या था? सोडियम को हम किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं? एसओ से, एसडी से, एनए से या एस से? तो हम सोडियम को एनए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसका आंसर में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, मूलरंध्र होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन जल के द्वारा क्या होता है? जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, और रंध्र द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 71 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, पास्टर ने, कोच ने, जेनर ने। तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, परमाणु का केंद्र कहलाता है। परमाणु का केंद्र कहलाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक। तो परमाणु का केंद्र हमारा कहलाता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। क्वेश्चन नंबर जो परमाणु के केंद्र क्या नाभिक, मतलब क्वेश्चन जो 73 है उसका आंसर में डी सही होगा। न्यूक्लियस उसका केंद्र होता है परमाणु का। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य ग्रहण में कौन बीच में होता है? सूर्य ग्रहण में क्या होता है? कौन बीच में होता है? तो सूर्य, पृथ्वी होता है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है या मंगल होता है? इसमें से कौन? मंगल तो होगा नहीं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा में से कौन होगा सूर्य ग्रहण के समय? तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जो कार्य है उसका एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, पास्कल होगा। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। क्वेश्चन जो 75 है उसका आंसर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 76, रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। रक्तचाप मापने के यंत्र थर्मामीटर, स्पिगो मैनोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है वो स्पिगो मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किससे? स्पिगो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी पैंक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी या लीवर। तो सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि होती है लीवर होता है, यकृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है उसका आंसर में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, बोहर ने। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 78 है उसका आंसर नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर होता है, स्टेपस होता है, टिबिया होता है या रेडियस होता है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम स्टेपस कहते हैं, जो हमारी कान में पाई जाती है। ठीक है, कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन में जो 79 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो हरे प्लांट होते हैं भोजन जो बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अनुकरण कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पौधे से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन में जो 80 है उसका आंसर में डी सही होगा। डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले पेसमेकर हैं? एस्टेनोड, एभिनोड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आपको बताने किससे हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले पेसमेकर होते हैं। तो क्या होता है? क्वेश्चन में जो 81 है उसका आंसर हमारा एस्टेनोड में होता है। क्वेश्चन जो 81 है उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? हरा में, पीला में, लाल में, नीला में। तो जो अम्ल होते हैं वो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते कहते हैं, लाल में बदलते। क्वेश्चन नंबर जो 82 है उसका आंसर भी हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी की जो वायु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की जो वायु लगभग कितनी मानी जाती है? 2.5 अरब वर्ष, 2.46 अरब वर्ष, 2.6 अरब वर्ष, 6 अरब वर्ष या 8 अरब वर्ष कितना होगा? तो पृथ्वी की जो लगभग जो एज है लगभग एज 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। ये 4.6 अरब ईयर होता है। क्वेश्चन में 83 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मनुष्य में जो डाइजेशन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? भोजन अधिक से अधिक कहाँ पचता है मानव में? ठीक है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में या यकृत में। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। कहते हैं छोटी आंत में, मतलब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पाचन छोटी आंत में। क्वेश्चन 84 है उसका भी आंसर हमारा ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु तांबा है, लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है। तो सबसे अधिक चांदी होता है, विद्युत का चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या होता है? के का प्रमुख कार्य क्या होता है? दृष्टि को सुधारना होता है, रक्त का थक्का बनाना होता है, हड्डियां मजबूत करना होता है, त्वचा की रक्षा करना होता है। तो विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बना। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है उसका आंसर हमारा कौन सा होगा? बी सही होगा। विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को थक्का बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का केंद्र होता है उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं, स्थलमंडल का क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र को हम क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है उसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की पिच होती है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, वेग पर, तीव्रता पर। तो ध्वनि की जो पिच होती है वो आवृत्ति पर क्या होता है? निर्भर करती है। तो क्वेश्चन में जो 88 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। जो ध्वनि का पिच होता है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, महाधमनी या कैरोटिड धमनी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आयोटा मतलब महाधमनी होता है। क्वेश्चन जो 89 है 79 है 89, उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, मेथेन एथेन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो एलपीजी में पाया जाने जो हमारी घरेलू गैस है, उस गैस में कौन सा? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इसमें कौन सा गैस भरी होती है जो हमारे घर में यूज होता है? तो उसमें हमारी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। कहते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन भरा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है, रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर, विटामिन ए किस में पाया? तो गाजर में पाया जाता है। तो विटामिन ए अदर भी सोर्सेस के, तो विटामिन ए गाजर में कॉमन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा बुध होता है। क्वेश्चन नंबर जो 92 उसका आंसर में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग होता है 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। तो जो मानव शरीर में जो उनका ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? जड़ से होता है, तना से होता है, फूल से होता है, रंध्र से होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? उसके रंध्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो रंध्र पत्तियों पे पाया जाता है, ठीक है, पत्ती ऑप्शन में नहीं था तो रंध्र दिया तो रंध्र पे हम लगाएंगे। अगर पत्ती दिया हो, लीफ दिया हो तो लीफ पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है? तो बल्ब में जो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बल्ब में जो निष्क्रिय गैस भरी होती है वो आर्गन होता है। क्वेश्चन जो 95 उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या फेफड़े में। तो मानव शरीर में लाल रक्त जो आरबीसी होते हैं कणिकाएं बनती कहाँ उनका निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में कहता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है? परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, 1 होता है, 8 होता है, 16 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 1 होता है, क्योंकि क्वेश्चन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 97 उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण बताना है। ध्वनि नहीं सुनाई देती है, प्रकाश नहीं पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, दिन रात नहीं होते। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या होता है? तो वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई देती। क्या होता है? ध्वनि नहीं सुनाई देती। क्वेश्चन जो 98 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, किलो वाट होता है, किलो वाट घंटा होता है। क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट घंटा। क्वेश्चन में जो 99 है उसका आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि टिबिया है, रेडियस है, फीमर है, फिबुला है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर सी सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट में।